यहाँ पे जो कुछ चल रहा है इमरान खान की, जैसे आप समझते हैं कि लीक्स है, जो ऑडियो लीक्स मुसलसल आ रही हैं, और यहाँ पे बस यही मतलब एक सियासत चल रही है। दूसरी तरफ हम भारत को देखते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी, कई बार मतलब मैंने कहा कि उसमें वो आगे जाते जा रहे हैं। हम उनके इस किस्म की खिचड़ी या इस किस्म का झगड़ा होते हुए नहीं देख रहे, जो पाकिस्तान में मुसलसल एक दूसरे के ऊपर, चाहे पोजीशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, और इसी में मसरूफ है, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। देखिए, पाकिस्तान में जो सियासतदान है या जो मुबसरीन है या जो हम जैसे लोग हैं, मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि भारत के साथ तो अपना मुआजना करना बंद कर दें। ऐसे ही वक्त ज़ाया करेंगे, ठीक है ना। अपना मुआजना करें अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, ईरान के साथ, ठीक है, चूँकि आपके और उनके मसाइल काफ़ी मिलते जुलते हैं। वहाँ भी इकनॉमिक क्रंच है, वहाँ भी इकनॉमिक क्रंच है, ईरान में भी, आपके यहाँ भी इकनॉमिक क्रंच है। जो आपकी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान में बैठे हुए कि भारत तो आगे जा रहा है, उनकी सोचें और हैं। वो SCO का जो समिट होगा 2023 का, वो भारत में होगा। G20 की कॉन्फ्रेंस भारत में होगी, मतलब दुनिया के बड़े बड़े काम, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफर की है यूक्रेन और रशिया की वॉर में मीडिएटर बनने की, और वो उन्होंने ऐसे ही ऑफर नहीं की होगी, उनके पीछे भी यूरोपियन नेशंस उनसे रिक्वेस्ट कर रही होंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि मिस्टर मोदी यू कैन डू दिस। क्योंकि उन्होंने जिस तरह व्लादिमीर पुतिन जो उनके दोस्त रहे हैं, उनको जिस तरह बेबाक तरीके से SCO में कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर। अब वो तो इस लेवल पे खेल रहे हैं। भारत जो है उसको G20 की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है नवंबर में, और SCO की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है। एक तो ये बात की, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो G20 की प्रेसिडेंसी के लिए वो कह रहे हैं हम जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, GCC जिसको कहा जाता है, उसमें से सऊदी अरब, UAE और ओमान को हम उसका पार्ट बना रहे हैं, और हम उसमें हमारी प्रेसिडेंसी में तकरीबन 200 मीटिंग्स होंगी GCC में, जिसमें हम एक ब्लूप्रिंट देंगे। बिल साहब, आप क्या समझते हैं, ये मुसलमान दुनिया में से सऊदी अरब, UAE और ओमान को चुनना, ये क्या इंडिया जो है ये पिक एंड चूज कर रहा है? आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब, UAE, ओमान की इंडिया के साथ ऐसी क्या रिलेशनशिप है? किस तरह रीडिफाइन कर रहा है अपने रिलेशनशिप को, खासकर वेस्टर्न ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं ही हैं, लेकिन खासतौर पे UAE और जो सऊदी अरब के करीब होना, इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडिया को मिली है गुज़श्ता 3-4 सालों के दरमियान, जिसका उन्होंने बड़ा बहुत ही एक समझ लें कि स्किलफुल तरीके से फ़ायदा उठाया है। अब जिस तरीके से इंडिया का ये जो गुज़श्ता 3 सालों में गल्फ डिप्लोमेसी में कहूँगा वो जिस तरीके से कामयाब हुई है वो रिमार्केबल है, और जिस तरीके से जो है उन्होंने उसको आगे चलने का इशारा दिया है वो उससे भी ज़्यादा रिमार्केबल है। जिसका मतलब ये है कि अब जो इंडिया अरब ताल्लुकात हैं, जिसको पाकिस्तान इंडिया अरब नेक्सस का नाम देने वाला है बहुत जल्दी, वो अब इतने आगे जाएंगे कि उनको आप पीछे नहीं ले आ सकते। यहाँ से आप जानते ही हैं कि बाजवा साहब भी जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, जो कि पाकिस्तान जाते हुए जरा एहतियात करें, किडनैप भी हो सकते हैं, मारा भी जा सकता है। आपके ख्याल से सब कुछ क्या हो रहा है कि ये लोग वहां गए क्यों है? सबसे पहले तो ये सब लोग वहां पे किस लिए हाजिरी लगा रहे हैं, और फिर इस किस्म का जो है वो क्यों दिया गया अमेरिका की तरफ से अपने सिटीजन्स को? इस ट्रैवल एडवाइजरी में बलूचिस्तान और KPK का जिक्र है, और KPK में अनफॉर्चुनेटली जो वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ख़तरनाक है। पंजाब भी उससे कोई बचा हुआ नहीं है, सिंध भी बचा हुआ नहीं है, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान और KPK ज़्यादा मुतासर हैं, मैं दुख से ये कह रहा हूँ, तो मतलब ये है कि पहले भी जब पाकिस्तान के साथ बड़े घी शक्कर थे, बड़ा अमदादें दी जा रही थी, तब भी अमेरिकन तो ट्रैवल एडवाइजरी दिया करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह कि कनाडा ने जो ट्रैवल एडवाइजरी इंडिया के इलाकों की दी, उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान के 10 किलोमीटर के पास आसपास इलाके हैं इंडिया के, सही, वहाँ कैनेडियन सिटीजन ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे ये जाएं तो बहुत एहतियात करें, वहाँ पे टेररिज्म हो सकती है, ये है वो है। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, जो मर्जी करें, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगर स्टेट कमजोर है तो कुछ भी नहीं है। मेरा कोई किसी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ पैशन
इज पाकिस्तान। तो इन्होंने पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज किया था, उसको कमजोर किया है। आज हम लाचार नजर आ रहे हैं, बीमार नजर आ रहे हैं। आज हम हमारे हालात इतने खराब हैं आप सोच नहीं सकते। चीमा साहब, जब 4 करोड़ लोग आपके खुले आसमान के नीचे बैठकर आपके लिए बद्दुआएं मांग रहे हो, तो वो आप किस तरह आगे जा सकते हैं? आज हमारे हालात ये हैं। और इन्होंने हमारे आने वाली नस्लों को तबाह कर दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को इन्होंने तबाह किया है। आज इलामा इकबाल अपनी कब्र में बेचारे बेताब होंगे, बेजार होंगे कि मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो फिरते हैं, उसको खाड़ के साथ ले गए और पिच भी खराब कर गए। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो पॉलिटिशियन है उसकी जो ग्राउंड होती है वो पार्लियामेंट होती है। अगर आप पार्लियामेंट से बाहर निकल गए तार साहब, इस तरह आपने कहा, तो आप फिर किस तरह के पॉलिटिशियन हैं? चीज़ें तो वहाँ सेट होनी है, मुस्तकबिल तो वहाँ। बल्कि चीफ जस्टिस बंदियाल ने भी कह दिया था, इतनी फेवर की इमरान खान को कि आप पार्लियामेंट में वापस आए। ये हालांकि जुडिशरी का काम नहीं है, बहरहाल उन्होंने भी ये कह दिया था। सर, एक लास्ट सवाल है कि इंडिया इस वक्त जिस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है कि फ्रांस उनके साथ एक वॉरप्लेन की डील कर रहा है, यूएई भी उसमें शामिल है, अमेरिका के क्वाड में शामिल है। मैं कंपैरिजन सर नहीं कर रहा, ना हमारा कंपैरिजन से बनता है, लेकिन इसके बावजूद सर आईफोन 14 की प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू हो गई। उन्होंने अपनी एजुकेशन को, अपनी यूनिवर्सिटीज को जिस लेवल पे लेके आगे कि मतलब शायद हम सोच भी नहीं सकते, आइंदा 20-30 सालों में भी हम नहीं सोच सकते। लेकिन क्या सर हम कुछ कॉपी भी नहीं कर सकते, या हम करना नहीं चाहते? हम वही रिलीजन कार्ड और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं और वो जाके दुनिया में जो है वो लीड कर। हमने उसके आपने कंपैरिजन किया, एब्सोल्युटली हमारा कोई कंपैरिजन नहीं उनके साथ। कभी आपने देखा है कि उनके जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 उन्होंने बना लिए पूरे भारत के अंदर। वहां एडमिशन इतना मुश्किल है, अमेरिका में MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां नहीं मिलता। तो इस वक्त जो 60 CEO है इंडियन डिसेंट के, आप मुझे जरा निकाल के दिखाएं एक पाकिस्तानी। मेरी इस बात पे अगले दिन डिबेट किसी जगह चल रही थी, उन्होंने बात ये हो रही थी, 2 चीजें उन्होंने मुझे ऐड की। उन्होंने कहा जी अभी तो भारत की आप गेम तो अभी शुरू हुई है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा भारत की आबादी देखें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वो दुनिया, आपको हर दुनिया के कैपिटल में भारत का असर आज भी नजर आ रहा है और मजीद बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान, भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, उनका बाहर निकलना नेचुरल, लेकिन निकलते हैं तो साथ मास्टर डिग्रियां लेकर। और आज दूसरी अर्ज करना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं। पाकिस्तानी कौम सिर्फ मजहबी जबान को समझती है। तो अगर ये कौम 25 करोड़ लोग जो है वो मजहबी जबान को समझते हैं, तो आप कंपैरिजन करना चाहते हैं? आपका कंपैरिजन तो करो तो फिर तालिबान के साथ करो। बिल्कुल नहीं, वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आगे निकले हैं, वो तो फार्मास्यूटिकल लेके आगे निकले हैं। वो तो जमहूरियत 75 साल से चल रही है वहां क्वेश्चन करें उनको, जमहूरियत किस तरह चल रही, आम पार्टी किस तरह पंजाब में इलेक्शन जीत गई, तो जमहूरियत फुल फ्लैज काम कर रही है वहां पे। और आपकी तीनों पार्टियां जो इस वक्त जमहूरी पार्टियां, उन तीनों के अंदर मौरूसी सियासत चल रही है। भुट्टो का बच्चा भुट्टो है, मरियम नवाज अगली आपकी प्राइम मिनिस्टर है। आपको तो पता ही नहीं सियासत है, जमहूरियत क्या चीज है। इमरान खान साहब को देखें, जहां उनकी अक्सरियत होती है असेंबली वहां बैठते हैं, जहां इलेक्शन और जहां असेंबली में उनकी अक्सरियत नहीं, वो कहते हैं मैं इनको मानते नहीं। अमीरुल मोमिनीन, मर्जी की जमहूरियत, मर्जी की सियासत। बिल्कुल।